इस उसकी माया से। तो ऐसे प्रभु को प्रणाम किया और अंत में बोल दिया कि सत्यम परम धीमहि, सत्य को प्रणाम किया है, क्योंकि सत्य में सभी है। सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है और सत्य ही शिव है। बोलते हैं ना कि सत्यम शिवम, तो सत्य में सब देवता आ जाते हैं। सत्य को प्रणाम करके सब देवताओं को प्रणाम कर दिया, क्योंकि राम केवल राम जी को प्रणाम कर देते तो राम भक्त बोलते भागवत हमारा ग्रंथ है। शिव को प्रणाम कर देते तो शिव भक्त बोलते ये हमारा ग्रंथ है। देवी दुर्गा को प्रणाम कर देते तो बोले देवी के भक्त बोलते हमारा ग्रंथ है। इसलिए सत्य को प्रणाम किया, मतलब सभी देवताओं को प्रणाम कर दिया। किसी ने पूछा महाराज एक होता है धर्म, एक होता है परम धर्म, तो ये धर्म क्या है और परम धर्म क्या है? तो बताया कि धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परम, भागवत का दूसरा श्लोक, धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता, अर्थात दुकान पर बैठ के धन कमाना ये धर्म है। ऑफिस में जाना, फैक्ट्री में जाना और धन कमाना ये धर्म है। परिवार का, बच्चों का पालन पोषण करना ये धर्म है। समाज में अच्छा मकान बना करके इज्जत से रहना, जीवों की हिंसा ना करना ये धर्म है। लेकिन सब कार्य करते करते, परिवार का ध्यान रखते रखते, धन कमाते कमाते उस परमात्मा को हम सदा याद रखें, उसको एक सेकंड भी भूल ना पाए, यही मानव जीवन का परम धर्म है। कि हर श्वास श्वास में एक श्वास भी उसके नाम के बिना बेकार ना जाए। अरे दुकान जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, जाते जाते भगवान का कीर्तन करते चले जाओ। दुकान पर बैठे हैं, घर में बैठे हैं, खाना बना रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, सब करते करते भगवान को ध्यान रख लें। परिवार, दुकान मकान छोड़ने की आवश्यकता नहीं, सब करते करते भगवान को ध्यान रखें, यही मानव जीवन का परम धर्म है। क्योंकि लिखा कि ना प्रभु छोड़ो ना जग छोड़ो, कि ना प्रभु छोड़ो ना जग छोड़ो, ऐसे रहो जिंदगानी में, और दुनिया में रहो तो ऐसे रहो जो कमल रहता है पानी में। महाराज इस संसार में भी रहना और भगवान को सदा याद रखना, ये मानव जीवन का परम धर्म है। तीसरे श्लोक में पूछा महाराज जी भागवत आई कहां से? तो लिखा वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है। बोले इस फल का क्या करें? भाई फल में तो गुठली होती है, छिलका होता है, तो इसमें छिलका क्या है, गुठली क्या है? तो बताया इसमें कोई गुठली छिलका नहीं, इसमें तो केवल रस ही रस है, कुछ फेंकने के लिए है ही नहीं। इस भागवत को तो पूरा पीना चाहिए, श्रवण करें, श्रवण अपने कानों से इसको पिए। बोले कब तक पिए? एक बार पिए, दो बार पिए, 5 बार पिए, कितनी बार सुने? बोले जब तक मरण ना हो जाए तब तक सुनते रहें, और मरते मरते महाराज दोबारा जन्म हो जाए तो क्या करें? बोले तो दोबारा पिए, जब तक मोक्ष ना हो जाए। पिबत भागवतम रसम आलयम, अर्थात मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष ना हो जाए, मृत्यु ना हो जाए, तब तक ये भागवत को पिए। और महाराज जिसने एक बार भागवत को कथा को सुना, 2 बार 5 बार सुन लिया और सुनकर के बोल दिया कि बोले क्या सुनना है कथा को? बोले अभी तो सुनी थी। जिसने कथा को सुनकर के बोल दिया कि कथा को क्या सुनना बार बार, समझ लो उसने कथा को समझा ही नहीं, उसने कथा को समझा नहीं, जिसने ये बोल दिया कि कथा को क्या सुनना। क्योंकि लिखा है कि राम चरित जे सुनते अगाही, राम चरित जे सुनते अगाही, रस विशेष जाना दिन नाही, रस विशेष जाना दिन नाही, रस विशेष जाना दिन नाही, रस विशेष जाना दिन नाही। हो जिन हरि कथा
सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। मतलब जिन कानों ने भगवान की कथा को सुना नहीं, जिन कानों ने भगवान की कथा को भी कभी सुना नहीं, वो कान कान नहीं, वो कान तो सांप के बिल के समान है हमारा, ऐसा रामचरितमानस में बताया। तो इस कथा का तो सदा पान करें। ये कथा कहाँ हो रही है, कल क्या बताया था? 88,000 ऋषि विराजमान है। कहाँ पे? नैमिषारण्य में 88,000 सोनकाद ऋषि विराजमान है। सूत जी को व्यास गद्दी पर बिठाया, प्रणाम किया, पूजन किया और कहने लगे महाराज हमारा कुछ प्रश्न और है, हमारे कुछ प्रश्न हैं, यदि आप कहें तो हम आपसे पूछें। सूत जी कहने लगे हाँ हाँ पूछिए, मैं कुछ अधिक नहीं जानता, लेकिन फिर भी जो गुरुदेव से मैंने सुना है वो मैं आपको बताने की चेष्टा करूंगा। आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं? तो पूछा महाराज आप हमें बताइए कि मनुष्य का कल्याण कैसे होवे। आज मानव का कल्याण कैसे हो? इस कलयुग में वेद विद्या से रहित जो मनुष्य है उनको प्रभु की भक्ति कैसे मिले, उनका दुख दूर कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो? मानव की मुक्ति का मार्ग क्या है? मानव की मुक्ति का मार्ग क्या है? क्या दिन में 5 बार नहाने से भगवान मिलते हैं? भाई सुबह 4 बजे नहा लिए, फिर सुबह 8 बजे फिर नहा लो, फिर दोपहर में 12-1 बजे फिर स्नान कर लो, फिर शाम को चाय पीते हैं उससे पहले कर लो, रात को सोते सोते एक बार फिर स्नान कर लो। क्या 5 बार नहाने से भगवान मिलेंगे? सूत जी कहते हैं हे सोनकाद ऋषियों, ऐसा कंफर्म नहीं है कि केवल नहाने से भगवान मिल जाएंगे। यदि पानी में नहाने से भगवान मिलते तो जो मछली सदा जल में रहती है, जो नहाती रहती है, उसे तो भगवान कब के मिल गए होते। ऐसा कंफर्म नहीं है केवल नहाने से भगवान मिल जाएंगे। क्या महाराज पेट पर उल्टे लटके तपस्या करने से भगवान मिलेंगे? शरीर पर बभूत रमाने से भगवान मिलेंगे? काला लाल पीला वस्त्र पहनने से भगवान मिलेंगे? बड़ा बाल करने से भगवान मिलेंगे? टीका? भगवान की प्राप्ति कैसे हो? मानव की मुक्ति का मार्ग क्या है? क्या 1 महीने में 30 व्रत करने से भगवान मिलेंगे? भाई सोमवार का भी कर लिया, मंगल का भी, गुरु शुक्र शनि सब 30 के 30 व्रत रख लिए तो भगवान मिलेंगे? ये हमारा प्रश्न है कि मानव की मुक्ति का मार्ग क्या है, मानव का कल्याण कैसे हो, आप हमें बताने की कृपा करें। हमारा दूसरा प्रश्न कि कई बार हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो मन भ्रमित हो जाता है कि किसको पूजे और किसको छोड़े। कौन सा ऐसा एक देवता है जिसको एक को पूजने से सबकी पूजा हो जावे? मन भटकता है महाराज, किसको पूजें और किसको छोड़े, आप हमें बताने की कृपा करें। क्योंकि लिखा है ना, एक मंदिर में बहुत देवता, कई बार नहीं, एक माता जी आई मंदिर में, सत्यनारायण मंदिर में। अब महाराज थोड़े से ले रखे चने 50 ग्राम और 1 लोटा पानी का। हमारा सत्यनारायण भगवान के पास पहुंची, थोड़े चने वहां धर दिए और थोड़ा सा पानी चढ़ा दिया। फिर आगे आगे हनुमान जी महाराज के पास, थोड़े चने वहां चढ़ा दिए, थोड़ा लोटा का जल चढ़ा दिया। अब शिवालय में पहुंची, 5 देवताओं के पास में थोड़े थोड़े चने चढ़ाए, थोड़ा थोड़ा पानी चढ़ा दिया। अब आगे भगवान कृष्ण के पास में आ गए, थोड़े चने थोड़े पानी, और सब देवताओं के पास घूमते 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 माता काली के पास में पहुंच गई। अब काली मैया के पास थोड़े चने चढ़ा दिए, थोड़ा पानी चढ़ा दिया महाराज। अब हुआ ये, चने चढ़ाती गई, पानी चढ़ाती गई, और जब माता काली के पास में उधर पहुंची तो चने भी खत्म हो गए और पानी भी खत्म हो गया।